तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 12 का जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके बारे में, क्योंकि जो आपका 10th क्लास का एग्जाम है साइंस का वो 8 मार्च को होने वाला है। और वहाँ पर आपका न्यूमेरिकल जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल से 5 नंबर के जो बड़े सवाल और छोटे मोटे जो सवाल एक दो को बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल के यहाँ पर जो 10th क्लास में 3 सेक्शन है, एक तो दर्पण के न्यूमेरिकल है, दूसरा आपका लेंस का न्यूमेरिकल है, और तीसरा आपका जो है विद्युत धारा वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो दर्पण और लेंस का तो अपलोड कर दिया गया प्लेलिस्ट में, आप जाइए आराम से वहाँ पे वॉच कर जाइए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं चैप्टर 12 यानी विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल बनता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके टर्म को कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे और क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा हमने इसको अच्छे अच्छे सवाल को लिया है इस वीडियो में, और चलिए इसको सिखाते हैं पूरा कंप्लीट में। तो बोला गया कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिया है। पहला तो विद्युत धारा दिया है, दूसरा आपका समय दिया है, और निकालने बोल दिया विद्युत आवेश यानी कि क्यू बोल दिया है निकालने। ठीक है, और इस चैप्टर का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए। और इसलिए इससे एक दो वीडियो पिछले वीडियो में ही हमने पूरे फॉर्मूला को डिटेल में सॉल्यूशन दिया है आपके सामने, तो इसलिए फॉर्मूला को ध्यान से आप समझ लेंगे। चलिए अब लिखेंगे हम लोग क्या। तो सबसे पहला काम करना है हमको कि जो जो दिया रहेगा, ठीक है, उसको लिख लेंगे। तो अब दिया है विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। ये 0.5 एम्पियर आ गया। समय मेरे पास कितना था, 10 मिनट था, लेकिन इसके सबसे छोटे से इकाई में इसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है, 10 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में तोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। यहाँ 600 सेकंड हम लोग तोड़ दिए। अब हमको क्या चाहिए, विद्युत आवेश चाहिए, क्यू। क्यू चाहिए, ठीक है। तो क्यू बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई टी। क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है सिंपल सी, आई टी। आई मेरे पास दिया है 0.5 एम्पियर और टी मेरे पास 600 सेकेंड है। दोनों को गुना मार देंगे, कितना आ जाएगा, 300 कुलाम आ जाएगा। ठीक है, कुलाम कैसे आ गया, तो आप कह सकते हैं जिसको जिसको पूछा जाता है उसका एसआई मात्रक ही आंसर में आता है। यहाँ पर कुलाम पूछा गया था, कुलाम का एसआई मात्रक आवेश पूछा गया था, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलाम ही होता है, इसलिए यहाँ पर कुलाम आंसर आया है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में। बोला गया एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सबसे पहले तो हमको यही जानना है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूंकि बोलेंगे चूंकि 1.6 गुना 10 का पावर -19 गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है। ठीक है, एक है, तो हम लोग पहले एक का निकाल लेंगे, एक का। तो इसलिए एक गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 गुना 10 का पावर -19 हो जाएगा। ठीक है, 1/1.6 गुना 10 का पावर -19। उसके बाद यहाँ से पॉइंट को उड़ाए हैं और पॉइंट को उड़ा के यहाँ जीरो ऊपर गया है। ठीक है, उसके बाद कुल मिलाकर हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भाग दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भाग दिए हैं। तो भाग देने पर आ रहा है 0.625 गुना 10 का पावर 19। और यहाँ से फाइनली जो सोल्व होगा वो मतलब कि जीरो को हटाएंगे अगर, तो आ जाएगा कितना, 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जीरो को हटा दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका 2 नंबर में आ सकता है। बोला गया कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो सबसे पहला कि विभवांतर हमको दिया है 12 वोल्ट, भी दे दिया है 12 वोल्ट, और आवेश दिया है यानी कि क्यू हमको दे दिया है 2 कूलाम। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, कार्य चाहिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, भी गुने क्यू होता है। एक फॉर्मूला होता है कि भी गुने क्यू, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर। ठीक है, तो भी मेरे पास 12 वोल्ट है और क्यू मेरे पास 12 कुलाम, ये 2 कुलाम है। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे तो फाइनली मेरे पास 12 दूना 24 आएगा। और यहाँ पर जूल इसलिए आया है क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो हमेशा जो आंसर में आपका आएगा वो एसआई मात्रा के ही आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप मार्क कर लेंगे सही से, और बाद में देखेंगे कि क्या निकालने बोला है और फॉर्मूला मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फॉर्मूला मैच करता है तो ठीक है, और अगर मैच नहीं करता है तो कुछ चीज़ का जरूरत पड़ेगा निकालने का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला मैच करेगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
फिर अगला सवाल है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। फिर से सेम टू सेम सवाल है। तो भी बराबर आपका आ गया 6 वोल्ट, लेकिन क्यू इस बार कितना है 1 कूलाम, क्योंकि बोला हर एक कूलाम, ठीक है, हर एक कूलाम बोला है। फिर से हम लोग अच्छा देखिए, ऊर्जा भी तो वही होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू भी होता है ऊर्जा, और कैर भी क्या होता है ऊर्जा होता है, मतलब कि कैर ऊर्जा दोनों बराबर है। इसलिए कैर को भी डब्ल्यू बोलते हैं, ऊर्जा को भी डब्ल्यू बोलते हैं। फॉर्मूला वाले सेक्शन में आपको बता दिया गया है जी। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है भी गुना क्यू, भी 6 वोल्ट है और मेरे पास क्यू है 1 कूलम, तो कुल मिलाकर 6 कम 6, और डब्ल्यू का ऐसा मात्रक यहाँ पर जूल आ गया, इसलिए आंसर 6 जूल होगा। फिर अगला सवाल हम लोग यहाँ देखें तो बोला गया है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है, तो ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। क्या क्या निकालने बोला हम लोग को, तो हम लोग को दे दिया आपका प्रतिरोध दे दिया, प्रतिरोध दे दिया हम लोग को 1200 ओम, ठीक है, वोल्ट विभवांतर दे दिया हमको कितना, तो 220 वोल्ट हमको विभवांतर दिया है, और हमको बोला विद्युत धारा निकालने, यानी कि आई निकालने बोला है। तो ओम के नियम से क्या बताया जाता है, ओम के नियम में बताया जाता है कि भी बराबर जो होता है आई आर होता है, और हमको यहाँ आई चाहिए, तो आई बराबर हम यहाँ से कर सकते हैं भी बट्टे आर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है। और आई बराबर हम लोग भी बट्टे आर करेंगे, भी का मान हमको 220 वोल्ट दिया है, और आर प्रतिरोध का ऐसे मतलब प्रतिरोध जो है हमको 1200 ओम दिया है। कुल मिलाकर 220 को अगर हम लोग 1200 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा कितना 0.18, और एम्पियर इसलिए आया क्योंकि विद्युत धारा पूछा गया है। विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं ना, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए 0.18 एम्पियर आया हुआ है। फिर हम लोग अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखेंगे, बोला गया है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। सेम टू सेम सवाल है, पिछले टाइप का, खाली डेटा चेंज है यहाँ पे। तो विभवांतर हमको 220 वोल्ट दिया है, और प्रतिरोध हमने लिया है 100 ओम, ठीक है। अब ओम के नियम से भी बराबर होता है आई आर, और हमको आई चाहिए, तो आई बराबर हो जाएगा भी बट्टे आर, भी का मान 220 है और आर का मान यहाँ पे 100 है। इसको डिवाइड मार देंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा पूछा है, इसलिए उसका ऐसे मात्रक एम्पियर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला सवाल में चले तो बोला गया कि जब कोई विद्युत हीटर जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी कि आई हमको दे दिया 4 एम्पियर, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो है वो 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमको 4 एम्पियर का विद्युत धारा दिया है और 60 वोल्ट का बैटरी दिया है, 60 वोल्ट का विभवांतर दिया है, तो उस समय कितना ऊर्जा लेगा। और फिर बोला गया है कि जब हम लोग 120 वोल्ट बढ़ा देते हैं तब विद्युत धारा कितना लेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे तो बोला गया है कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया है हमको आई, यानी कि विद्युत धारा दे दिया हमको 4 एम्पियर, फिर वोल्ट विभवांतर दिया है हमको 60 वोल्ट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, प्रतिरोध। तो अब देखिए भी बराबर मेरा क्या होता है आई आर होता है, और आई बराबर जो होता है वो भी बटे आर होता है, और आपको एक और फॉर्मूला बताया गया होगा कि जब आर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा भी बटे आई हो जाएगा, ठीक है, जो चाहिए हमको वही निकालना पड़ेगा। तो ओम के नियम में आपको 3-4 फॉर्मूला हम बताए होंगे। तो आर बराबर क्या होता है भी बटे आई होता है, भी का मान यहाँ पे 60 है और आई का मान 4 है, तो कुल मिलाकर 15 आ गया। अब यहाँ पे ओम कैसे आया, तो प्रतिरोध निकालना था, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक यहाँ पर ओम रहेगा, ठीक है। तो आर बराबर हम लोग 15 ओम ले लिए हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं, अगर विभवांतर को 120 वोल्ट कर देते हैं तो विभवांतर को 120 वोल्ट किए यानी आगे बढ़ाए हैं, तो भी मेरे पास आ गया कितना 120। अब धारा निकालेंगे, अब धारा कितना होता है आई, तो आई बराबर होता है भी बटे आर, ठीक है, आई बराबर जो आपका होता है भी बटे आर होता है। भी का मान 120 है क्योंकि इस बार हम लोग 120 तक ले चुके हैं, और आर का मान अभी हमने जो है 15 निकाला था, तो 120/15 कितना आ जाएगा 15×8 120, और फाइनली आपका एम्पियर में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा अगर पूछा जाता है विद्युत धारा पूछा जाता है तो फाइनली आपका कितना आएगा एम्पियर में आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल जो हम लोग का है वो बोला गया है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 5 एम्पियर कितना ले रही है विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए 30 सेकंड में। तो सबसे पहला चीज़ है कि आई हमको कितना दिया है प्रतिरोध आर यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस हमको कितना दिया है 20 ओम दे रखा है, ठीक है, 20 ओम दिया है हमको। आर
उसके बाद आई हमको कितना दिया 5 एम्पियर, आई भी दे दिया हमको 5 एम्पियर, और समय जो है वो 30 सेकंड के आसपास दे रखा है समय। अब हम लोग को ऊष्मा निकालना है, ठीक है, ऊष्मा निकालना है ना, ऊष्मा ही बोला है, उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ऊष्मा हीट का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आपका सारा मान दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैठाना है। आई का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर हुआ, आर बराबर 20 था, फिर टी बराबर 30 था, सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 जूल यहाँ पर आएगा। इस मानक रूप में लिखना है, इसका मानक रूप में हमको लिखना है, ये था। तो मानक रूप क्या होता है, सबसे पहले इसको पॉइंट को लाएंगे तो 1.5 और गुना 10 का पावर 1 2 3 4, ठीक है 4, इसलिए 1.5 गुना 10 का पावर 4 जूल आया हुआ है आंसर। फिर अगला सवाल अगर हम लोग चले तो अगला सवाल बोला गया कि यदि अगला सवाल बोला गया कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। कोई विद्युत बल्ब जो है वो 220 वोल्ट के जनित्र से जो है संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर 0.50 एम्पियर विद्युत धारा यानी कि आई प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। देखिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आया, शक्ति पी बराबर क्या होता है हम लोग का, वी गुने आई होता है। पी बराबर वी आई एक फॉर्मूला होता है। सिर्फ शक्ति का ऐसे है, मतलब जो होता है आपका वाट होता है, इसलिए आंसर जो है वाट में आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग का विभवांतर जो दिया है 220 वोल्ट दिया है, और आई यानी विद्युत धारा जो दिया है 0.5 एम्पियर हम लोग को दे रखा है। अब निकालना क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। अब V का मान 220 वोल्ट है और I का मान 0.5 एम्पियर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 110, ठीक है, 110 जूल पर सेकंड आएगा। और जूल पर सेकंड का मतलब ही तो क्या होता है, तो जूल पर सेकंड का मतलब ही वाट होता है, और वैसे भी शक्ति का ऐसा है मतलब वाट होता है, इसलिए यहाँ पर आ गया 110 फाइनली 110 वाट आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग अगला सवाल चले, अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रतिरोध मेरा आर है और उसके कोई तार है, ठीक है, उस तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ ये मिलेगा आपको। देखिए तो हम लोग बोलेंगे चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R5, चूंकि इसको बराबर बराबर भाग में काटा गया है, तो कुल मिलाकर काटा गया है तो कितना आ जाएगा, और R का भाग काटा गया है 5 भाग में, ठीक है, इसलिए R बटे 5 आ जाएगा, क्योंकि R का 5 भाग काटा गया है, R को काटा गया तो मान के चलिए R बटे 1 फिर R बटे 2, इस तरह से टोटल 5 भाग में काटा गया, R5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 बराबर 1/RP बोल सकते हैं आप। तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये होता है आपका समांतर क्रम का। यहाँ रह जाएगा मेरा 1/R1 और यहाँ पर होगा 1, और R1 का मान हम लोग R/5 लाए हैं, फिर R/2 का भी मान R/5 है, फिर R3 का मान R/5 है, फिर R4 का मान R/5 है, और R5 का भी मान यहाँ पर R/5 है। अब यहाँ से फाइनली क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लिया गया है। एक बात आपको बताते हैं, यहाँ पे होगा 1/R1 और ये 1/R5 जो आया हुआ है, ये ऐसे R/5 जो आया हुआ है ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। ये जो होगा, ये जो यहाँ आया हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ आया है 1/R/5, अगर ये ऐसा आया है तो यहाँ हम लोग 1/1 करेंगे, और ये 5 जो आपका ऊपर चला जाएगा और R यहाँ रहेगा, मतलब 5/R आएगा। और सब में अगर इस तरह से 5/R आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/R हो जाएगा, फाइनली एलसीएम निकालेंगे तो इसलिए लिखा गया 1/R1 बराबर 25/R, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 25 R डैश बराबर हो गया R और R1 आपका आ गया R/25, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, तो अनुपात जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R/R1 का अनुपात जो होगा यहाँ से जो है R यहाँ आएगा तो 1 ऊपर रुकेगा, ठीक है, और इसीलिए R/R1 का अनुपात यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25/1 आ जाएगा, 25/1। फिर अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बोला गया कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो I/R² नहीं होता है, बल्कि होता है कितना, I² होता है। एक क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ से निकाले थे। अब अगला सवाल है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट, ठीक है, तो बोला गया कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, मतलब कि P चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए क्या बोलेंगे, P बराबर क्या होता है,
तो भी स्क्वायर बट्टे का आर होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको चेंज करें हम लोग तो पी बराबर भी स्क्वायर बट्टे आर होता है ना। तो जब जब हम लोग देखेंगे कि जब बल्ब जो है वो 110 वोल्ट पर अगर प्रचालित होती है तब हम लोग क्या निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग को आर निकालना होगा, ठीक है। आर निकालना होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बट्टे का पी हो जाएगा। तो ये 220 गुना 20 आ गया, 220 गुना 220 आ गया और बट्टे का 100 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 484 ओम मेरे पास हो जाएगा। और मतलब कि पहले आर निकाले थे, ठीक है, पहले आर निकाले थे। अब उसके बाद क्या करेंगे तो बोलेंगे जब बल्ब 110 वोल्ट पर अगर प्रचालित हो रही होगी तब क्या होगा, तो पी बराबर होता है भी स्क्वायर बटे आर, और एक होता है पी बराबर भी गुना है, जहां हमको जरूरत पड़ेगा वही निकालेंगे, ठीक है। तो पी बराबर होता है भी स्क्वायर बटे आर। अब भी जो है मेरे पास कितना है, 110 है। भी मेरे पहले 220 था लेकिन बाद में 110 था, तो भी को 110 और बट्टे आर, तो बट्टे का आपका आर तो अभी 484 आया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 25 वाट फाइनली आंसर रहेगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर है कि दर्शाइए बोला है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम हो। यह दर्शाइए कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों, ठीक है, 3 प्रतिरोधकों बोला है। तो R1 में मेरे पास 6 ओम होगा, R2 मेरे पास भी 6 ओम होगा और R3 में मेरे पास 6 ओम होगा, ठीक है। अब बोला है कि इसको कैसा जोड़ेंगे कि वो 9 ओम हो जाए, कैसा जोड़ेंगे। तो पहला जो है ना 6 और 6 को यहाँ पर मतलब कि R1 प्लस R2 को हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को समांतर जोड़ेंगे, ठीक है। और प्लस में मेरा इधर से आ जाएगा ये वाला। तो R1 और R2 को हम लोग जोड़ दिया अगर समांतर में, R1 और R2 को, R1 और R2 को अगर हम लोग समांतर में जोड़ देंगे तो बोलेंगे 1/R1 और प्लस का 1/R2। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, तो 1/6 और फिर 1/6, 6 और 6 का एलसीएम 6 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/6 आ गया। 2/6 इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। उसके बाद जो फाइनल होगा वो हम लोग R3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 9 ओम यहाँ से कंप्लीट आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 4 ओम के लिए। तो 4 ओम अगर निकालना रहे तब क्या करेंगे, तो 4 ओम के लिए पहले हम लोग करेंगे 6 ओम और 6 ओम को जोड़ देंगे, ये 12 ओम होगा। और 12 ओम के बाद जो एक ठोर बचेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, मतलब समांतर क्रम में। पहले तो 2 को मिला के हम लोग जोड़ दिए, 2 को मिला के हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे यानी R1 और R2 को, और फिर थर्ड वाले को भी उसी में हम लोग जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से 4 ओम आ जाएगा। फिर अगला सवाल है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा संयोजित किया जाए कि कुल प्रतिरोध 11 ओम हो, फिर 1 ओम हो और फिर 4 ओम हो। और ये आप देख लीजिए जैक 2016 में ये सवाल पूछा गया है। 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, 11 ओम हो जाए, 1 ओम हो जाए और 4 ओम है। 3 कंडीशन आपको दे रखा है। तो बोलेंगे माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। अब यहाँ पे क्या होगा, तो पहला हम लोग कितना लाना है, पहला 11 ओम लाना है। तो अब देख लीजिए कि 3 और 6 9, 6 9 और 2 11, ठीक है। यहाँ तो सिंपल सा आ रहा है। तो पहला हम लोग स्टेप में करेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे R1 R2 R3। तो जहाँ पे 2 3 5 और 6 11 ओम आ जाएगा, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा बोला समांतर क्रम में जोड़ना है अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी 1 आएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देंगे यहाँ पे 1/2, फिर 1/3 और 1/6। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा और कुल मिलाकर यहाँ पर 6/6 आएगा। और 6/6 को सॉल्व करने के बाद फाइनल जो है एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जब हमको कितना लाना है, 4 ओम लाना है। तो 4 ओम लाने के लिए करेंगे क्या, तो R2 और R3 समांतर क्रम में तथा R1 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यानी कि R2 यहाँ की R2 और R3 को पहले हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 बराबर 2 प्लस 1/6 बराबर यानी कि आ जाएगा कितना, तो R4 मेरे पास आ गया 2 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो R1 जो मेरे पास है 100 और R4 को दोनों को जोड़कर हम लोग कितना ले आएंगे, 4 ओम ले आएंगे। बहुत ही आसान टाइप के सवाल होते हैं ऐसे, ठीक है। एक बात आपको कितना, एक बार कभी कभी सवाल ऐसा दे देगा, बोलेगा 2 ओम फिर 4 ओम और फिर 5 ओम, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद कितना समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो सिंपल से श्रेणी क्रम में क्या कर देंगे, 4 2 6 6 5 11 ओम, ठीक है, ऐसा आ जाएगा श्रेणी क्रम का। और फिर आपको सेम डेटा में मान के चलिए पूछ देगा 2 ओम का, 3 ओम का और 5 ओम का, ठीक है। इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो फिर क्या करेंगे, तो 1/2 लगा देंगे, फिर 1/3 लगा देंगे और फिर 1/5 लगा देंगे। एलसीएम निकाल लेंगे फाइनली, यहाँ से जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है कि संयोजन से अधिकतम हमको मिल जाए प्रतिरोध और फिर न्यूनतम प्रतिरोध मिले। तो अधिकतम प्रतिरोध मिलने के लिए क्या करते हैं, तो अधिकतम प्रतिरोध अगर हमको प्राप्त करना हो तो फाइनल है कि हम लोग वहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब जाकर हमको अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए RS हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 ओम दिया पहला R1, फिर R2 8 ओम, फिर R3 12 ओम, फिर R4 24 ओम, सब मिला के जोड़ देंगे। RS मेरा कितना आ जाएगा 48 ओम, और यह मेरा क्या होगा अधिकतम। अब हमको न्यूनतम ज्ञात करना है, ठीक है। न्यूनतम ज्ञात करने के लिए 100% जो है उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का हमको प्रतिरोध को अगर कम करना है तो उसको हमको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसीलिए घर में जो है समांतर क्रम यूज किया जाता है ताकि प्रतिरोध जो है वो कम हो। अब देखेंगे कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, कुल मिलाकर यहाँ हम लोग जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो 1/RP मेरा 12/24 आ जाएगा, यानी कि ऐसा होगा 1/RP बराबर 12/24 होगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो ये 2 ओम आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कई आपका 2009 में ये आ चुका है, ठीक है। प्लस में और भी आया होगा, ये प्लस मॉडल पेपर का भी सवाल होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जो बोला गया है, आगे कुछ और सवालें हैं, जैसे कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटों में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो पहला ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो होता है वो होता है P गुना T, ठीक है। W बराबर होता है P गुना T, यानी शक्ति गुना समय। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को दे रखा है वोल्ट, तो विभवांतर हम लोग को दिया 220 वोल्ट, फिर विद्युत धारा दिया हमको 5 एम्पीयर, और टाइम दे दिया हमको 2 आवर, ठीक है। 2 आवर टाइम दिया है। अब इस सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। तो P बराबर आपका होता है V गुना I, ठीक है। P बराबर होता है V गुना I। V मेरे पास 220 है और I मेरे पास 5 एम्पीयर है, कुल मिलाकर P मेरे पास आ गया 1100 वाट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऊर्जा यानी ई निकालेंगे, तो ई बराबर होता है पीटी, ठीक है। ई बराबर आपका होता है पीटी, और पीटी निकालेंगे तो ये 1100 पी आया है, और टी मेरे पास 2 आवर है, कुल मिलाकर 2200 डब्ल्यू वाट यानी कि वाट घंटा हो जाएगा। और किलो वाट घंटा में बदलने के लिए इसको जो है 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2.2, और 2.2 किलो वाट घंटा, ठीक है। और किलो वाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, एक यूनिट कहते हैं, एक यूनिट कहा जाता है, इसलिए 2.2 यूनिट फाइनल आंसर मेरे पास आ गया है। फिर अगला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध 440 ओम है और विभवांतर 110 वोल्ट है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आई बोला आपको। तो भी मेरे पास दिया 110 वोल्ट, और आर हमको दिया यानी प्रतिरोध हमको दिया है, प्रतिरोध दिया है 440 ओम। अब हम लोग निकालेंगे, तो आई बराबर दोस्तों क्या होता है, हमको विद्युत धारा चाहिए, तो आई बराबर होता है V बटे का आर, और V का मान है 110 और आर का मान है 440। तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 एम्पियर आएगा। और एम्पियर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं, विद्युत धारा निकालेंगे एम्पियर में आएगा। फिर अगला सवाल है, 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 ओम हो और 18/11 ओम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, ठीक है। पहला हमको बोला 18 ओम, तो 18 ओम लाने के लिए सिंपल सी बात हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 3 और 6 9 9 9 18 ओम, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, तो 18/11 ओम लाने के लिए हम लोग को इसको पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकाल देंगे। और यहाँ से जो है वो 3 6 और 9 का हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे, एलसीएम लेंगे 18 आएगा, और यहाँ से आपका 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/18, ठीक है। और 1/R होता है, और यहाँ आया है 11/18, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11R बराबर 18, और R बराबर निकाल देंगे तो 18 बट्टे फाइनल आंसर 11 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग को क्या करना पड़ा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ा। फिर अगला सवाल और अंतिम सवाल है कि क्या बोला गया कि 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करेंगे संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 ओम और 18/11। सेम सवाल है क्या? हाँ सेम सवाल है, ठीक है। सेम सवाल ही है, 18 ओम और 18 ओम, 3 6 9, डेटा भी सेम है। तो चलिए हम लोग आगे चलेंगे, और ये हम लोग का फाइनल जो हो गया है, विद्युत धारा का न्यूमेरिकल जितना भी है कंप्लीट हो चुका है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पिक किए गए हैं, यहीं से आपके सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।